सो आज हमने किया एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमारे पास 4 अलग अलग सिलेंडर थे जिसमें हमने अलग अलग तरीके के वेट रखे हुए थे, जिसके अंदर जैसे जैसे हम वेट को रिड्यूस कर रहे थे वैसे वैसे वॉल्यूम के अंदर क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था कि जो डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन जो डेल्टा होता है वो यूज होता है लार्जर के लिए और जो डी होता है वो यूज होता है स्मॉलर क्वांटिटी के लिए, स्मॉलर चेंजेस के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, सब सारे स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो डब्ल्यू है उसको भी डी डब्ल्यू के अंदर चेंज कर देंगे और डेल्टा भी डीवी के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम पी एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक्सटर्नल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जो गैस का प्रेशर है पी वो किससे ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है। सो हम प्रेशर गैस के प्रेशर में से पी एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर चेंज, जिसको हम डेल्टा पी नहीं लिखेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे, डीपी लिखेंगे, क्योंकि डीपी क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। उसे हमने पी एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड कर ली। पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी में से हमने क्या माइनस कर दिया, डीपी माइनस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, डी हमने तो लगाया क्योंकि स्मॉलर चेंज है, सो अब डी डब्ल्यू की वैल्यू लगा देंगे। डी डब्ल्यू में हम पी एक्सटर्नल की वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद हमने देखा कि डीपी डीवी की वैल्यू को हम चेंज नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो जो दो स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उससे भी कम आता है। तो अब हम करेंगे, इन सबका सम अप करना है। सम अप करने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन, हमेशा सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाइनल से इनिशियल डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया और पीटीवी का इंटीग्रेशन कर दिया, V1 और V2 इसकी लिमिट लेके। सो हमने क्या देखा कि जो W मैक्सिमम, क्योंकि W हमने मैक्सिमम वर्क है वो मैक्सिमम में मिलेगा, छोटे छोटे से मैक्सिमम वर्क मिलेगा। फिर पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, और P क्या होता है, N ओवर V RT। सो हम ये P की वैल्यू लगा देंगे P की जगह पे। जैसे हमने वैल्यूज लगाई तो वैल्यूज के बाद हमें मैक्सिमम लास्ट प्रोडक्ट मिल गया, W मैक्सिमम इज इक्वल टू -2.303 NRT log 10 V2 ओवर V1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकली हम नेचुरल लॉग के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद लॉग की वैल्यूज को उसी अकॉर्डिंगली, जैसे ये माइनस के अंदर लिखी हुई है लॉग नेचर V2 माइनस V1, इसको हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। और लॉग नेचर को जब लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स चॉइस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।